अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भगवान की फिलॉसफी के बारे में बात की, 5 आज्ञा के बारे में बात की, और ये एपिसोड जो है हम उनके 5 व्यवहारिक सूत्र जो कि व्यवहार जगत में अचूक कहे जाते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि उन 5 सूत्रों को जैसे 5 आज्ञा दार्शनिक रूप से है, साधना की दृष्टि से है, निश्चय जगत की दृष्टि से है, उसी तरह से 5 सूत्र व्यवहार जगत में है। हम व्यवहार जगत में बहुत ज्यादा जीते हैं, निश्चय जगत में बहुत कम समय जीते हैं। तो 5 सूत्र उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर दिए। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए, तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर। तो पहले मैं 5 साथ में लेकर के इन 3 को आपसे जो इसकी व्याख्या चाहूंगा, और किस तरीके से अगर व्यक्ति इन सूत्रों को अपने जीवन के अंदर डालता है, जो कि बहुत सहज सरल सुगम है, कोई तरह की विशेष क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं करनी पड़ती है, तो उसको विस्तार से समझाइए कि किस तरीके से व्यवहार जगत के ये तीनों सूत्र आम आदमी, कम पढ़ा लिखा, आदिवासी, ग्रास रूट गांव का व्यक्ति भी अगर पालन करे और बड़ा से बड़ा चिंतक पालन करे, तो सभी एक समान अपना व्यवहार जगत अच्छा बना सकते हैं। स्वामी जी कृपया प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बड़ी बात यह है कि जगत निर्दोष, और जगत निर्दोष का मतलब होता है, उन्होंने कहा निर्दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि। किताब भी है उस टाइटल की। बिल्कुल। उनका कहने का मतलब क्या है, हमारा पूरा जीवन और जीवन की हर परिस्थितियों के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं, सामने वाला नहीं है। आम तौर पे आम इंसान कोई भी परिस्थिति में अगर कठिनाइयां आती है, तो वो सामने वाले व्यक्ति और परिस्थितियों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, और इसीलिए उनकी दृष्टि भी दोषित हो जाती है। तो ज्ञानी ने बताया कि दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है। हमारा का मतलब हमारे कर्म का दोष है, हमारा का मतलब ये शरीर का दोष नहीं है। परंतु हमारा का मतलब आम लोग समझ नहीं पाए। हमारा का मतलब ये शरीर का दोष है, और शरीर का दोष है तो शरीर को कहो माफी मांगे, मगर उनका दोष ही नहीं है। दोष कर्म का है, और वो कर्म पिछले अवतार में किया था, उस समय शरीर अलग था, और ये शरीर कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, कर्म करने के लिए नहीं दिया है। इसलिए जो कुछ क्रिया फल स्वरूप हो रही है, उसमें यह क्रिया शरीर तो जिम्मेदार नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब शरीर को जिम्मेदार न समझ के अपने कर्म को जिम्मेदार समझेंगे कोई भी अवस्था के अंदर, तो कर्म के आधार से ये संयोग बना, इसीलिए सब निर्दोष है, इसमें ये शरीर भी निर्दोष है। ऐसा नहीं कि ये शरीर दोषित
और बाकी सब निर्दोष। ऐसा नहीं। नहीं है, सब निर्दोष, सभी शरीर निर्दोष। सिर्फ मिस्टेक हमारे कर्म में, जो कर्म लेकर आए। तो कर्म की गलती निकालोगे तो और किसी की गलती दिखेगी नहीं। ये उनका कहने का मतलब था। दूसरी बात बताई, एडजस्ट एवरीवेयर, सभी के साथ एडजस्ट हो जाओ। एडजस्ट का मतलब वैसे कोई क्रिया नहीं थी। एडजस्ट का मतलब होता है जो भी जिस प्रकार से संजोग आते उनसे मिल जाओ। वो पसंद नापसंद की बात मत करो, उनसे जुड़ जाओ, बस अपना डिफरेंस मत बताओ। तो एडजस्ट होने से व्यक्ति को जो एक प्रकार की विरुद्ध भाव दिखते हैं, अलगता दिखती है व्यक्ति व्यक्ति के प्रति, वो नहीं दिखेगी। द्वेष होता है, वो नहीं होगा। तो एडजस्ट होने का मतलब ये था, जो परिस्थिति आए वो परिस्थिति के अंदर आप मिल जाओ, ताकि आपको विरोध करना नहीं पड़े या विरोध देखना नहीं पड़े किसी का। तो एडजस्ट का मतलब था जुड़ जाना, एडजस्ट होना, जो भी परिस्थिति। अगर आपको रूखा सूखा मिल गया तो भी एडजस्ट हो जाओ, और बहुत पकवान मिला तो भी एडजस्ट हो जाओ, जमीन पे सोना है तो भी एडजस्ट हो जाओ, और बड़ी बड़ी गद्दियों पे 5 स्टार में सोना है तो भी एडजस्ट हो जाओ, यानी एडजस्ट हो जाओ। तभी आपका जो जीवन है वो जीवन एकदम शांत और स्थिर और समाधानकारी रहेगा। तीसरा सूत्र उन्होंने बताया, टकराव टालिए। टकराव टालिए का मतलब यह था कि कैसे भी करके किसी के साथ टकराव नहीं करें, क्योंकि टकराव करने से अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये टकराव जो शब्द है उसमें 2 प्रकार की बात है। एक मन वचन काया से होता हुआ टकराव जो बाहर दिखता है, और एक ज्ञान दर्शन से अवस्था को एक्सेप्ट न करना, कुदरती रचना न देखना, व्यवस्थित न देखना, इसी से खड़ा हुआ टकराव। ये 2 प्रकार का टकराव है। इसमें मन वचन काया से जो टकराव होता है वो तो सुनिश्चित है, कर्म फल है, कर्म फल है, व्यवस्थित कहो या कुदरती रचना कहो, मगर ज्ञान दर्शन से टकराव नहीं होना चाहिए। ज्ञान के मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, और दर्शन का मतलब ये सभी अवस्था कुदरती रचना है, तो फिर टकराव की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। और जो बाहर टकराव दिखता है वो तो कुदरती रचना है, इसमें हम कुछ कर सकते नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने कही हुई बातें अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तभी मालूम होगा कि ये इसमें विज्ञान क्या है, नहीं तो सोशल लगेगा। क्या लगेगा? सोशल रिलेटिव। तो वास्तव में ये 3 चीज सोशल में भी थी, मगर उसमें दृष्टिकोण साइंस का था, मकसद साइंस। यस। तो जैसे जैसे जिसको विज्ञान समझ में आएगा, इनको मालूम होगा कि उनका ये वाक्य बोलने के पीछे अंतराशय क्या था, तो धीरे धीरे लोग समझते जाएंगे। स्वामी जी 3 व्यवहारिक सूत्र बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए, उसको मैं अपने भावों में शब्दों में व्यक्त करता हूं कि जगत निर्दोष कार्य, दुनिया में किसी का दोष होता ही नहीं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। बुरा कोई होता ही नहीं है, बुरा कर्म होता है, कर्म फल होता है, परंतु हम दूसरे को दोषी मानते हैं,
तब हम बुरे हो जाते हैं। और टकराव टालिए, कितना सुंदर सूत्र है। इसको व्यक्तिगत लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे, समाज के लेवल पे, देश के लेवल के, विश्व के लेवल से अगर आपसी टकराव, आपकी टसलबाजी अगर टाल ली जाए, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं की जाए, तो कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। सारी समस्या तो प्रतिक्रिया ही है उसकी जड़। और तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर तो अति उत्तम सूत्र है। अगर आप ये पालन करो तो आप स्थित प्रज्ञा चक्षु तक बढ़ सकते हो, संभाव को प्राप्त कर सकते हो। यानी सूत्र व्यवहारिक है, लेकिन इसका पालन किया जाए, इसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट समझा जाए, तो वह वैज्ञानिक है। वो विज्ञान को लेने, यानी ये पूरक है। ये हमारे विज्ञान का जो रिलेटिव होते हुए भी रियल के पूरक है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। स्वामी जी, इसी संदर्भ के अंदर दो सूत्र और रह गए जो अति उत्तम है, एक से एक बढ़ के सूत्र है। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अगर यूएनओ इन 5 सूत्रों को व्यवहारिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करे, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम और शांति, पंचशील और अहिंसा की भावना पैदा हो सकती है। वो है, अब 2 सूत्र की और बात मैं आपसे व्याख्या चाहूंगा। भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। कृपया इन दोनों को व्यवहार और साइंटिफिक पक्ष जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जोड़ करके आप बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हुआ सो न्याय, हुआ सो न्याय में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में न्याय करने वाली तो कुदरत है, और कुदरत हमको संजोग देती है। फिर वो संजोग में हम न्याय करने वाले कौन है कि ये संजोग सही है कि नहीं है, ये हमने किया, सामने वाले ने किया, वो सही है कि नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नहीं है। तो जो बनता है उसको स्वीकार कर लो। हुआ सो न्याय, हुआ वही न्याय। राम को वनवास जाना पड़ा, वही न्याय। राम की सीता उठा के ले गए, वही न्याय। और अगर रावण नहीं माना तो युद्ध करना पड़ा, वही न्याय। अभी उसमें कहेंगे ये गलत है, सही है, तो फिर आप कौन न्याय करने वाले हैं? जो कुदरत न्याय करते हैं वो एग्जैक्ट करते हैं कानून के मुताबिक। आप आपके व्यू पॉइंट से अलग बता सकते हैं, मगर जो न्याय हुआ वो करेक्ट है। इससे करेक्ट कोई न्याय हो सकता नहीं है। तो हुआ सो न्याय का मतलब होता है जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है, इसको एक कुदरत के न्याय के स्वरूप स्वीकार कर ले, तो ब्लेम और क्लेम जो एक दूसरे के प्रति होता है वो रहेगा ही नहीं। तो ये एक दूसरे के प्रति जो वैर भावना होती है, द्वेष भावना होती है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, इसको मिटाने के लिए हुआ सो न्याय वो सूत्र ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने दिया। इसके अलावा दूसरा सूत्र दिया, टकराव टालिए, भुगते उसकी भूल। भुगते उसकी भूल। जो भुगतते हैं उसकी ही भूल है। ज्यादातर हम व्यवहार जीवन में सामने वाले की भूल देखते हैं कि हमको जो कुछ भुगतान आया ये उनकी वजह से आया, जो कुछ नुकसान हुआ, जो कुछ सहन करना पड़ा, जो कुछ भुगतान करना पड़ा, इसके लिए वो जिम्मेदार है, ऐसा हम मानते हैं व्यवहार से। तो ज्ञानी पुरुष ये बताना चाहते हैं कि भुगते उसकी भूल का मतलब ये कुदरत ने आपको भुगतान के लिए ही संजोग दिया है।
और इस संजोग में आपको भुगतान आई, इसके लिए भुगतान देने वाले जिम्मेदार नहीं है। ये कुदरत ने देने वाले, भुगतान देने वाले और भुगतान की अनुभूति करने वाले दोनों का हिसाब पूरा करने के लिए संजोग दिया है। कुदरत तो ड्यूटी करती है। तो ज्ञानी पुरुष ने बताया कि जो भुगतान करते उसकी भूल का मतलब ये है, आज हमको जो व्यक्ति निर्दोष दिखती है, यानी उसकी गलती नहीं दिखती है, फिर भी राम को वनवास जाना पड़ा, तो वो कई की भूल दिखती है, मगर ऐसा नहीं है। कुदरत का एक ही कानून है कि जिसको भुगतान हुआ तो बिना भुगतान सफरिंग नहीं होता है, बिना कर्म सफरिंग नहीं होता है। और अगर सफरिंग है तो कर्म किया ही है। यानी सिंपल भाषा में कहो, जो दोषित है इनको सजा मिलेगी और निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। मगर जिसको सजा मिल रही है वो दोषित नहीं है ऐसा मानोगे तो फिर आपको विज्ञान नहीं समझ में आएगा और राग द्वेष होता रहेगा। तो निर्दोष, कुदरत कहते हैं कि निर्दोष को सजा नहीं है और जिसको सजा मिलती है वो निर्दोष हो ही नहीं सकता। अभी वो निर्दोष हो सकता है मगर अभी के कर्मों की सजा नहीं है, वो तो पिछले अवतार के कर्मों के फल स्वरूप सजा है। तो आप अभी संजोगों के आधार से दोषित निर्दोष देखना चाहते हैं, ये आपकी अज्ञानता है। वास्तव में सजा मिली मतलब दोष था ही, ये कहने का मतलब है। तो भुगते उनकी भूल। तो कहने का मतलब है कहीं अवतारों से, कहीं सदियों से हम अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर भी गलतियां करते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने टकराव टालिए और भुगते उसकी भूल, ये दोनों सूत्र आम लोगों को व्यवहार जीवन में अपने दृष्टि में रखने के लिए कहा, ताकि आपका जीवन सरल, सहज और सुगम बन जाए। ये उनका अंतराशय था और हम सब इस अंतराशय वाले सूत्रों को आत्मसात करके अपना जीवन वर्तमान और अपना भविष्य का जीवन नेक्स्ट बढ़ता, वो भी उत्कृष्ट, धर्ममय, मंगलमय और आध्यात्म बना सकते हैं। तो आइए हम आगे भी ऐसे विज्ञान की बातें करते रहेंगे और हम प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। स्वामी जी, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आपने दिया कि भुगते उसकी भूल, भूल उसकी है जो भुगत रहा है, क्योंकि उसने कौज डाले हैं, उसका कर्म फल मिल रहा है, वो हिडन है। ये मूल समस्या खड़ी क्यों हुई है कि कौज डालने वाला कोई था और इफेक्ट भुगतने वाला दूसरा शरीर है, दोनों अलग अलग होने से समस्या खड़ी होती है। लेकिन ये सत्य है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। पिछले जन्म में कौज डाल के आया है कोई और इस जन्म में आपकी इफेक्ट बॉडी उसको भुगत रही है, और ये वास्तव में सत्य है। और साइंटिफिक दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सब कुदरत करवाती है, और कुदरत ही साइंस के अंदर सर्वोपरि है, परमात्मा ही सर्वोपरि है, तो कोई चैलेंज करने वाली बात है ही नहीं है। इसलिए भुगते उसकी भूल एकदम निरापद है और ये ग्रहण करने योग्य है। अगला है कि हुआ सो न्याय। देखिए, ये जितने भी मैन मेड, जो जितने भी आज कोर्ट बने हैं, ये जज है, वकील है, एविडेंसेज है और प्रूफ के आधार पर देती, उसमें गलती होने की
पूर्ण गुंजाइश है, लेकिन साइंटिफिक कुदरत देती है, उसमें भूल की संभावना है ही नहीं, तो मोस्ट साइंटिफिक उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्यों इतने बड़े झंझट से हम जो है उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय